गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इससे पहले हम लोग पढ़ रहे थे काइनेमेटिक्स में ग्राफ प्लॉटिंग, जिसमें हम लोगों ने एक्सेलरेशन टाइम का ग्राफ किया था और उससे रिलेटेड वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ किया था। और मैंने आप लोग को ये भी बोला था कि अगर आपको काइनेमेटिक्स में कोई ग्राफ ड्रॉ करना है तो हम लोग को दो चीज़ चेक करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम जिस चीज़ का ग्राफ ड्रॉ करने जा रहे हैं वो ग्राफ इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, और अगर इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है तो किस डायरेक्शन में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है, ये चीज़ चेक करना था। दूसरी बात मैंने क्या बोला था कि ग्राफ का स्लोप कैसा है, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। और जब ये दोनों चीज़ें पता चल जाएगी कि ग्राफ इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है एंड उसका स्लोप इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तो उसके बाद हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर दिए थे और उससे रिलेटेड हम लोगों ने थ्योरी पढ़ा भी था लास्ट क्लास में, है ना। अभी हम लोग क्या करते हैं, फिर फर्दर आगे क्वेश्चन करते हैं। तो लास्ट टाइम पे जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें मैंने एक्सेलरेशन टाइम दे दिया था आपको और आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बोला था। और वहाँ पे हमने क्या किया था कि ये भी आपको बताया था कि अगर जो वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, डिस्प्लेसमेंट है, ये सब वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन अगर वो सब एक ही लाइन में चल रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, एक डायरेक्शन को हम लोग प्लस में दिखा सकते हैं, दूसरे डायरेक्शन को माइनस में दिखा सकते हैं। मतलब कि वेक्टर को ही हम लोग डायरेक्शन के लिए प्लस माइनस इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बारे में डिस्कस कर लिया था। तो अभी डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन है कि सपोज करो ये वेलोसिटी है, ये टाइम का एक्सिस है, मीटर पर सेकेंड, टाइम सेकेंड में ले लेते हैं। ओके, कुछ इस तरीके से ग्राफ है ऐसा। ये T1, ये T2 ऐसा लेते हैं। ये 5 सेकेंड, ये 10 सेकेंड और ये 15 सेकेंड। हम इसका वैल्यू ले लेते हैं सपोज करो कि 10, इसका वैल्यू ले लेते हैं सपोज करो 20, ये है 0। कहता है कि एट t इक्वल्स टू 0 डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 0। तो ड्रॉ द कॉरस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ मतलब कि ये हमारे पास ऐसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है और हमें इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ड्रॉ करना चाहिए, करने के लिए बोला है हुआ है। तो ड्रॉ करते हैं हम लोग जरा। सपोज करो कि हम इसको डिस्प्लेसमेंट लिख देते हैं और इसको टाइम का एक्सिस ले लेते हैं। अब जरा ध्यान दीजिए, ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी सब का सब हमेशा क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन में है। वेलोसिटी हमेशा क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन में है। यहाँ पे देखो मैंने क्या बोला था कि जब इस तरीके से टाइम जो है, टाइम तो हमेशा 0 से स्टार्ट होगा, लेकिन एक्सेलरेशन रहा या वेलोसिटी रहा वो ऊपर में है यानी कि पॉजिटिव डायरेक्शन में है, नीचे में है इसका मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में है। तो एक तरफ प्लस लेकर के चलेंगे तो दूसरी तरफ माइनस लेकर के चलेंगे। तो हम ऐसा मैंने बताया था कि अगर राइट साइड में प्लस ले रहे हैं तो लेफ्ट साइड के लिए माइनस लेना पड़ेगा, ऊपर के लिए प्लस ले रहे हैं तो नीचे के लिए माइनस लेना पड़ेगा। तो उसी में से हम लोग एक एजम्पशन ले लेते हैं कि सपोज कीजिए कि इधर वाला जो डायरेक्शन है ये पॉजिटिव है और इधर वाला डायरेक्शन है ये नेगेटिव है। सपोज करो हम इस एजम्पशन के थ्रू इसको सॉल्व करते हैं। तो अभी जरा ध्यान देखिए, ये जो क्वेश्चन अपने पास दिया हुआ है ग्राफ में, इसमें 0 से लेकर के 15 टाइम तक का हमें डिस्प्लेसमेंट बताना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो हमेशा क्या है, पॉजिटिव ही है। वेलोसिटी हमेशा क्या है, पॉजिटिव है। तो वेलोसिटी हमेशा पॉजिटिव मतलब कि वेलोसिटी हमेशा इसी डायरेक्शन में है कि नहीं। कभी भी देखिए अगर ये ग्राफ नीचे आता तब ना वेलोसिटी नेगेटिव में होता है, लेकिन यहाँ पे ग्राफ तो हमेशा क्या है, ऊपर है और वैल्यू भी क्या है सब प्लस में, यानी कि वेलोसिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो वेलोसिटी ऑलवेज पॉजिटिव मतलब कि एक ही डायरेक्शन में हमेशा वेलोसिटी लग रहा है। सपोज करो कि हम राइट साइड को ले लेते हैं, सॉरी इधर ले लेते हैं हम लोग पॉजिटिव डायरेक्शन, तो वेलोसिटी हमेशा इधर ही है। और इनिशियल डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0 है। मतलब कि सपोज कीजिए कि डिस्प्लेसमेंट 0 है और वेलोसिटी इधर ही लग रहा है। तो जब ये 0 में है और वेलोसिटी इधर है तो ऑब्जेक्ट हमेशा इधर ही जाएगा, यानी इसका डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होगा, आगे ही जाएगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट देखिए वेलोसिटी हमेशा पॉजिटिव यानी आगे की तरफ, यानी इस डायरेक्शन में वेलोसिटी। आप गाड़ी लेकर के हमेशा आप इसी डायरेक्शन में चलो तो डिस्प्लेसमेंट आपका बढ़ते ही चला जाएगा ना, कभी भी डिस्प्लेसमेंट तो घटेगा नहीं। मतलब कि 0 से 5 तक भी वेलोसिटी पॉजिटिव है यानी इसी डायरेक्शन में है, तो डिस्प्लेसमेंट आपका बढ़ेगा।
5 से लेकर के 10 सेकंड तक भी क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, लेकिन है तो पॉजिटिव ही। 0 से 5 तक वेलोसिटी बढ़ रहा है, तुम गाड़ी चला रहे हो, एक्सेलरेट कर दिया, स्पीड बढ़ाते जा रहे हैं, आप आगे ही जाओगे। स्पीड नहीं बढ़ाया, कांस्टेंट स्पीड रखा, 60 का ही रखा, 50 का रखा और जा रहे हैं, तो भी आप आगे ही जाओगे, यानी कि डिस्प्लेसमेंट आपका बढ़ता चला जाएगा। फिर उसके बाद फिर स्पीड बढ़ा दिया है ना, तो भी आपका डिस्प्लेसमेंट बढ़ता ही चला जाएगा। तो इस ग्राफ को देख करके इतना तो समझ में आता है कि जो इसका डिस्प्लेसमेंट है हमेशा इंक्रीज ही करेगा। डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि वेलोसिटी हमेशा पॉजिटिव है, एक ही डायरेक्शन में है, तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा इंक्रीज करेगा। तो यानी कि अब ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। तो t इक्वल टू 0 पे डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0 है, यानी कि ग्राफ यहाँ से स्टार्ट करेगा। अब 0 से 5 सेकंड तक भी डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज करेगा, यानी कि क्या है, ये इंक्रीजिंग ग्राफ आएगा। इंक्रीजिंग ग्राफ आएगा तो किस तरीके से इंक्रीजिंग ग्राफ आएगा, st का जो स्लोप होता है, st का जो स्लोप होता है वो क्या होता है, वेलोसिटी, है ना। st ग्राफ का जो स्लोप आएगा वो वेलोसिटी आएगा। तो 0 से 5 सेकंड तक डिस्प्लेसमेंट बढ़ना है और इसका स्लोप भी बढ़ना है, मतलब 0 से 5 सेकंड तक इंक्रीजिंग ग्राफ एंड ऑल्सो स्लोप इज इंक्रीजिंग। एंड स्लोप इंक्रीजिंग किस डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो पॉजिटिव डायरेक्शन में स्लोप इंक्रीज होता है तो टेंजेंट किधर जाता है, इस तरीके से। यानी इसका ग्राफ कुछ ऐसे आएगा, मतलब इसका ग्राफ कुछ ऐसे आता है, ये 5 सेकंड तक, है ना। देखिए ग्राफ जैसे जैसे राइट साइड में जा रहे हैं, ग्राफ ऊपर जा रहा है और इसका टेंजेंट किधर जा रहा है, वर्टिकल की तरफ, तो यानी कि इंक्रीजिंग स्लोप है। हो गया अपना काम। अभी जरा हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू निकाल लेते हैं। मैंने आपको क्या बोला था कि एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो मैंने आप लोग क्या बोला था कि फाइनल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट बराबर कितना, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट प्लस एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो इसका एरिया तो डायरेक्ट ट्रायंगल के जैसे निकाल सकते हैं। इसका एरिया कितना आ जाएगा बताइए, इधर से 5 है, इधर से 10 है, यानी हाफ इंटू 5 इंटू 10 यानी कि 25 आ गया, यानी इसका एरिया 25 आ गया। और इनिशियल कितना है, 0, तो 25 प्लस 0 कितना, 25, यानी 5 सेकंड पे जो डिस्प्लेसमेंट होगा मीटर में, ये 25 मीटर का हो जाएगा। अब 5 से 10 पे चलिए, वेलोसिटी अभी भी पॉजिटिव है, वेलोसिटी अभी भी पॉजिटिव है, तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा, यानी बॉडी आगे ही जाएगा, है ना, यानी कि अभी भी इंक्रीजिंग, लेकिन इंक्रीजिंग डिस्प्लेसमेंट, लेकिन किस तरीके से इंक्रीजिंग, वेलोसिटी कांस्टेंट, मतलब इसका स्लोप कांस्टेंट। तो वेलोसिटी इसका स्लोप होगा तो स्लोप कांस्टेंट है, यानी कि ग्राफ को इंक्रीज करना है लेकिन स्लोप कांस्टेंट होना है, तो ऐसे सीधा ही जाएगा, है कि नहीं। कितने सेकंड तक, 10 सेकंड तक। अब जरा हम लोग इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। इसका एरिया कितना आएगा बताइए, इधर से 5 आया, इधर से 10 आया, तो यानी कि 5 इंटू 10 50 हो गया, यानी इसका एरिया 50 हो गया। तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट कितना है, इनिशियल प्लस एरिया, इनिशियल 25 था, एरिया 50 आया, तो कितना हो गया 75, यानी कि 10 सेकंड पे डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 75। अब 10 से 15 में भी दे रहा, देखिए वेलोसिटी पॉजिटिव है, यानी डिस्प्लेसमेंट फिर से बढ़ेगा, यानी कि इंक्रीजिंग ग्राफ। लेकिन इंक्रीजिंग ग्राफ में भी कैसा, इंक्रीजिंग वेलोसिटी यानी इंक्रीजिंग स्लोप। तो इसका मतलब इसके बाद भी ये कुछ ऐसे ही आएगा। थोड़ा सा इधर ऐसे करते हैं, ऐसे कांस्टेंट, और फिर यहाँ से फिर ऐसे इंक्रीजिंग, फिर से यहाँ से ऐसे इंक्रीजिंग, ऐसे करके चले जाएंगे। कहाँ तक, 15 तक। तो 15 तक इसका एरिया निकाल लेते हैं, है ना। इसका एरिया निकाला जाए, इसका एरिया निकालेंगे जब हम लोग, तो ये ट्रायंगल का एरिया प्लस ये एरिया कितना आ जाएगा, ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा हाफ इंटू बेस कितना है 5, हाइट कितने का आया 10 का आया, प्लस इसका एरिया ये कितना है 5 इंटू 10, यानी कि इधर से आ गया 25 प्लस 50, यानी ये आ जाएगा कितना 75, यानी इसका एरिया 75 आया और पहले से कितना था 75, तो फाइनल कितना हो जाएगा 75 150, यानी कि इधर आ जाएगा ये 150, यानी कि 150 मीटर, कितने टाइम पे 15 सेकंड पे। तो यानी कि ये जो अपने पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, इसका कोई डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऐसा आएगा, ठीक है। एक बार जरा ध्यान दीजिएगा कि जब हम लोग ऐसे ग्राफ चेंज कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे कॉर्नर नहीं बनना चाहिए। जैसे कि देखिए शुरू में हमने क्या किया, ऐसे ऐसे किया, फिर ऐसे किया, कॉर्नर यहाँ पे नहीं बनेगा।
कॉर्नर नहीं बनना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कॉर्नर हमेशा नहीं बनता है, कभी कभी कॉर्नर बनता है, कभी कभी कॉर्नर नहीं भी बनता है। तो इसके पीछे रीजन क्या है, इस चीज को समझते हैं। अभी जैसे कि सपोज करो कि हमारे पास ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, हमने ऐसे यहाँ पे एक कॉर्नर बना दिया। अब ये कॉर्नर है अपने पास, है ना। सपोज करो कि ऐसे यहाँ पे एक कॉर्नर आ गया। तो कॉर्नर का मतलब क्या होता है जरा देखिए, जब किसी भी ग्राफ में कहीं पे कॉर्नर आ गया तो वहां पे दो टेंजेंट खींचा जा सकता है। इस पॉइंट पे अब दो टेंजेंट हो जाएगा। कहीं किसी भी ग्राफ में अगर दो कॉर्नर है तो वहां पे दो टेंजेंट खींचा जा सकता है। मतलब कि देखिए, अगर ये कॉर्नर है तो हम यहाँ पे दो टेंजेंट खींच सकते हैं, एक इस पार्ट के लिए ऐसे और एक इस पार्ट के लिए ऐसे। किसी भी ग्राफ में अगर कॉर्नर है तो वहां पे दो टेंजेंट आता है। मान लो कि हमने एक ऐसे कोई ग्राफ ड्रॉ कर दिया, यहाँ पे कॉर्नर आ गया, तो हम यहाँ पे ऐसे दो टेंजेंट खींच सकते हैं, एक इस पार्ट के लिए और एक इस पार्ट के लिए। सेम पॉइंट पे दो टेंजेंट आएगा। तो अगर ग्राफ में कॉर्नर आ रहा है तो सेम पॉइंट पे दो टेंजेंट आएगा। तो मान लो कि हमारे पास ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, हमने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में यहाँ पे कॉर्नर बना दिया। तो यहाँ पे कॉर्नर बना दिया तो इसी पॉइंट पे दो टेंजेंट आ रहा है, एक इधर से टेंजेंट आ रहा है और इधर से टेंजेंट आ रहा है। तो जब दो टेंजेंट आ रहा है मतलब दो स्लोप आ रहा है, और जब दो स्लोप आ रहा है इसका मतलब कि दो वेलोसिटी आ रहा है। जब दो टेंजेंट है, ये एसटी ग्राफ है, सपोज दैट ये एसटी ग्राफ है, तो एसटी ग्राफ में हमारे पास यहाँ पे कॉर्नर आया। तो यहाँ पे कॉर्नर आया मतलब क्या आया, इसी पॉइंट पे दो वेलोसिटी, दो टेंजेंट आया, यानी कि दो स्लोप आया। दो स्लोप आया मतलब कि दो वेलोसिटी आया। तो उसी पॉइंट पे दो वेलोसिटी है। तो अब जरा देखिए कि अगर सपोज करो कि हमने 5वें सेकंड पे ऐसे, सपोज करो कि बाय मिस्टेक हमने ऐसे कॉर्नर बना दिया, तो एक यहाँ से ऐसे टेंजेंट आ जाएगा, किसका टेंजेंट आ जाएगा, मतलब कि इस 5वें सेकंड पे हमने अगर ऐसे गलती से कॉर्नर बना दिया तो वहां पे दो टेंजेंट आ गया, तो यानी कि दो वेलोसिटी आ गया। तो 5वें सेकंड पे कितना वेलोसिटी है, 5वें सेकंड पे तो एक ही वेलोसिटी है ना, 10। तो दो कहाँ से आ सकता है। तो इसका मतलब ग्राफ ड्रॉ करने के टाइम पे आपको ध्यान देना है कि कॉर्नर कब बनेगा, कॉर्नर कब नहीं बनना चाहिए। तो यहाँ पे हमने ये जो ग्राफ ड्रॉ किया, इसका जो हमने ग्राफ ड्रॉ किया एसटी ग्राफ, तो पहले कैसे ड्रॉ किया कि पहले 5 सेकंड तक वेलोसिटी इंक्रीजिंग है, डिस्प्लेसमेंट इंक्रीजिंग है, यानी कि कुछ ऐसा इंक्रीजिंग ग्राफ विद इंक्रीजिंग स्लोप बनेगा, चलेगा 5वें सेकंड तक। फिर इसके बाद जस्ट यहीं से डायरेक्ट जैसे स्ट्रेट लाइन कंटिन्यू होगा, जस्ट यहीं से ऐसे स्ट्रेट लाइन कंटिन्यू होगा, ये कॉर्नर नहीं बनना चाहिए। फिर जस्ट यहीं से डायरेक्ट ऐसे एक कर्व बनते चला जाएगा, कॉर्नर नहीं बनना चाहिए। क्योंकि अगर आपने यहाँ पे कॉर्नर बना दिया इस एसटी पे, इस एसटी पे कॉर्नर बना दिया तो यानी कि दो टेंजेंट तो दो वेलोसिटी, 5वें सेकंड पे तो एक ही वेलोसिटी है ना 10, दो कहाँ है। तो यानी कि इसलिए ऐसे जब कॉर्नर नहीं बनेगा तो इधर से टेंजेंट खींचो या फिर इधर से टेंजेंट खींचो, एक ही टेंजेंट आएगा, इसका मतलब एक ही वेलोसिटी आएगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, ओके। दूसरा बात है इसमें, एक जो इम्पोर्टेंट बात है ग्राफ प्लॉटिंग में, कि जब हम लोग ग्राफ को स्टार्ट करते हैं तो किस तरीके से ग्राफ स्टार्ट करना है, ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है। जैसे देखिए, सपोज कीजिए कि हमारे पास ये एसटी ग्राफ है, मान लिया हम ये टाइम ले लिए, सपोज करो कि 5 सेकंड, इससे रिलेटेड नहीं है, अपने मन से ले रहे हैं। सपोज करो ये 10 सेकंड है, डिस्प्लेसमेंट 20 है। एक हमने एक ऐसा ग्राफ ड्रॉ किया, एक ऐसा ये कर्व ग्राफ ही है, ये ऐसे कर्व ग्राफ ड्रॉ किया। और सपोज करो कि ये दूसरा अपने पास दूसरा है ऐसे, सपोज करो ये 10 सेकंड है, ये 20 है, ये हमने ऐसे ड्रॉ किया, ठीक है। लगभग दोनों एक जैसा है, बस हमने क्या किया, यहाँ पे इनिशियल में थोड़ा सा फर्क कर दिया। तो अभी इन दोनों में क्या डिफरेंस है पहले जरा देख लेते हैं। मेन मतलब ये दोनों लगभग एक जैसा है, बस थोड़ा सा का डिफरेंस है कर्व में। लेकिन यहाँ पे जो हमने ग्राफ स्टार्ट किया है वो अलग तरीके से स्टार्ट किया है। देखिए यहाँ पे हमने ग्राफ ऐसे स्टार्ट किया है, मतलब कि ऑरिजिन से ही डायरेक्टली ऐसे उठा रहे हैं,
है ना। और यहाँ पे ग्राफ कैसे स्टार्ट किया है, ओरिजिन से ऐसे पहले ऐसे थोड़ा सा ऐसे हॉरिजॉन्टल बनाते हुए ऐसे स्टार्ट कर रहे हैं। तो इससे क्या हो गया, अगर आप यहाँ पे टेंजेंट खींचोगे ओरिजिन पे इस कर्व के लिए तो टेंजेंट ऐसा आएगा, अगर आप यहाँ पे ओरिजिन पे टेंजेंट खींचोगे तो टेंजेंट ऐसा आएगा। सपोज करो कि एक ग्राफ हमने ऐसे शार्पली उठाया ओरिजिन से, यानी कि एक ग्राफ हमने शार्पली उठाया और एक ग्राफ को क्या कर रहे हैं, शार्पली ना उठा करके, मतलब कि ये ओरिजिन है तो ओरिजिन से एक ग्राफ शार्पली उठा दिए और एक ग्राफ को ऐसे करके उठा रहे हैं, तो दोनों में क्या फर्क है। तो जब हमने ग्राफ को ऐसे शार्पली उठा दिया तो यानी कि जब शार्पली उठाया, शार्पली इंक्रीजिंग फ्रॉम ओरिजिन, सपोज दैट, है ना। और यहाँ पे क्या है, शार्पली इंक्रीज नहीं कर रहा है, यानी कि ग्रेजुअली, यानी कि स्लोली इंक्रीजिंग फ्रॉम ओरिजिन। तो अब जरा देखो, जब ये शार्पली इंक्रीज हो रहा है ग्राफ, तो यहाँ पे इसके ओरिजिन पे भी टेंजेंट आएगा। यहाँ पे जो ओरिजिन पे टेंजेंट आया तो इसका जो स्लोप आया वो स्लोप 0 नहीं है। जब शार्पली उठ गया तो यहाँ पे ओरिजिन पे टेंजेंट का स्लोप 0 नहीं है, लेकिन जब शार्पली नहीं उठ रहा है, कुछ इस तरीके से उठ रहा है, तो ओरिजिन पे जो टेंजेंट है, इस टेंजेंट का स्लोप कितना है, 0 है। मतलब कि जब हम लोग ग्राफ को शार्पली उठाए तो टेंजेंट 0 नहीं हुआ, सॉरी स्लोप 0 नहीं हुआ, और जब इस तरीके से उठाए तो ओरिजिन पे क्या हो गया, स्लोप 0 हो गया। ठीक है। तो अब जैसे कि सपोज करो कि एसटी ग्राफ है, ये एसटी ग्राफ है, और इस एसटी ग्राफ में हमने ग्राफ को ऐसे उठाया है, एक बार शार्पली उठाया है और एक बार इस तरीके से उठाया है। तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे ओरिजिन पे जो स्लोप आ रहा है ये 0 नहीं आ रहा है, और यहाँ पे ओरिजिन पे जो स्लोप आ रहा है ये क्या है, 0 है। तो इसका मतलब क्या पता चला, इसका मतलब क्या पता चला, देखिए कि यहाँ पे ओरिजिन पे स्लोप 0 नहीं है, और एसटी का जो स्लोप होता है वो क्या होता है, वेलोसिटी। एसटी का जो स्लोप होता है वो वेलोसिटी, मतलब कि यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है, और यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट स्टार्ट हुआ है यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है। मतलब कि जब ऐसे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में ग्राफ ऐसे शार्पली स्टार्ट हो तो इसका मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है, और यहाँ पे जब ऐसे शार्पली स्टार्ट ना हो, इस तरीके से स्टार्ट हो, तो इनिशियल जो हमारे पास टेंजेंट आया वो सीधा आया, और जब इनिशियल टेंजेंट सीधा आया तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कितना हो गया, 0 हो गया। तो कर्व कैसे स्टार्ट करना है इसके लिए भी मैटर करता है। तो यहाँ से अभी हम लोग देखते हैं, तो ध्यान दीजिएगा जरा कि सपोज करो कि ये जो हमारे पास है क्वेश्चन, इसी में इनिशियल डिस्प्लेसमेंट कितना था, 0 था। हमको इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है। सपोज करो ये ऐसे, ये टी है, इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है। तो अभी जरा देखो, जब t इक्वल टू 0 है तो वेलोसिटी कितना है, 0। जब टाइम 0 है तो वेलोसिटी कितना है, 0 है। और इसका जो आएगा डिस्प्लेसमेंट वो इंक्रीजिंग आएगा और स्लोप इंक्रीजिंग, मतलब कि ग्राफ कुछ ऐसे उठेगा, ठीक है नहीं, इस तरीके से उठेगा। यानी कि 5 पे कितना, 5 सेकंड पे कितना डिस्प्लेसमेंट का हो गया, 25 हो गया ना ये, यानी कि 25। अब जरा देखो ये ग्राफ ऐसे उठा है, तो यहाँ पे जब हम लोग यहाँ पे ऐसे टेंजेंट खींच रहे हैं ओरिजिन पे, तो टेंजेंट कैसा आ जा रहा है, सीधा। तो यानी कि यहाँ पे अभी टेंजेंट सीधा आ गया, यानी कि स्लोप कितना आ गया, 0। यानी इनिशियल वेलोसिटी कितना आ गया, इनिशियल वेलोसिटी आ गया 0, जो कि करेक्ट है। लेकिन यहीं पे अगर आप बाय मिस्टेक ऐसे खींच दिए, सपोज दैट किसी ने ऐसे खींच दिया कि ये 5 है और ये 25 है, तो जरा देखो यहाँ पे क्या हो गया, जब तुमने ग्राफ यहाँ पे भी तुमने इंक्रीज कराया है, 5 पे 25 का डिस्प्लेसमेंट दिखाया, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। क्या मिस्टेक हो गया कि जब हम लोग यहाँ पे ओरिजिन पे ऐसे टेंजेंट खींच रहे हैं तो ये स्लोप इसका 0 नहीं है, तो यानी कि इनिशियल स्लोप इसका 0 नहीं है, तो इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है। कहने का मतलब कि इस ग्राफ में कुछ इनिशियल वेलोसिटी है, लेकिन यहाँ पे तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो 0 होना चाहिए था स्लोप। तो स्लोप 0 कैसे होगा, जब ग्राफ इस तरीके से उठेगा तो यानी कि यहाँ पे अगर हमने ऐसे शार्पली उठा करके दिखाया तो ये
गलत रिप्रेजेंटेशन किया जा रहा है, हम लोग को कुछ ऐसे दिखाना पड़ेगा, ऐसे, क्योंकि इनिशियल स्लोप कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ये बात आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो अभी इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। अभी यहाँ पे हमारे पास एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है। ये कहता है कोई वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, इसका एसटी ग्राफ ड्रॉ कीजिए। इनिशियल डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0 है। देखिए यहाँ पे वेलोसिटी है, ऊपर वाले को प्लस है, अगर ये ग्राफ नीचे होता तो यानी वेलोसिटी माइनस में भी रहता, यानी कि यहाँ पे वेलोसिटी हमेशा प्लस में है। तो यानी कि इनिशियल डिस्प्लेसमेंट 0 है और वेलोसिटी हमेशा इधर है, प्लस में ही है। तो हमेशा वेलोसिटी तो प्लस में है हमेशा, भले बढ़ रहा है या कम हो रहा है। जैसे कि आप सपोज करो गाड़ी चला रहे हो, तो कभी तुमने गाड़ी स्लो कर दिया, 60 से जा रहे थे, 60 से गाड़ी स्लो करते करते तुमने 10 कर दिया। तो ऐसा थोड़े ना कि जब तुम स्पीड घटा रहे हो तो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट कम हो गया। तुम घर से निकले 60 की स्पीड से, आगे ब्रेकर देखा, धीरे धीरे तुमने गाड़ी को स्लो किया, फिर भी तो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट बढ़ ही रहा है, क्योंकि वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन में है। डिस्प्लेसमेंट घटेगा कब, जब तुम वापस आएगा तो वापस आएगा तो वेलोसिटी क्या होगा, नेगेटिव। वेलोसिटी नेगेटिव होगा तभी, जैसे कि तुम ऐसे आगे जा रहा है, इनिशियल पोजीशन से तुम आगे जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा बढ़ते जा रहा है, और जब घूम के वापस आएगा तो ही डिस्प्लेसमेंट घटेगा, है ना। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल और फाइनल के बीच का डिस्टेंस होता है। तो जब ऐसे जा रहे हैं, ऐसे घूम के आएंगे तो वेलोसिटी माइनस में आएगा तो ही डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पे तो वेलोसिटी हमेशा प्लस में है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होगा, इंक्रीजिंग ही होगा। इतना तो कंफर्म है, ठीक है। अब क्या कहता है कि एसटी ग्राफ ड्रॉ करना है, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट 0 है, यानी कि जब टाइम 0 है तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0 है, यानी ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा, है ना। ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा, ग्राफ इंक्रीजिंग है, तो ग्राफ इंक्रीजिंग है तो 0 से 5 सेकेंड तक क्या है, ग्राफ इंक्रीजिंग है, लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट है, यानी कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, यानी कि स्लोप कांस्टेंट है। मतलब कि 0 से 5 सेकेंड तक इंक्रीजिंग ग्राफ एंड कांस्टेंट स्लोप। तो जब स्लोप कांस्टेंट होता है तो कैसा ग्राफ बनता है, स्ट्रेट लाइन, यानी कि इसका कुछ ऐसे बनेगा, यानी कि इसका कुछ ऐसे स्ट्रेट लाइन बनेगा। हमने ऐसे स्ट्रेट लाइन बना दिया। अब जरा देखिए, जब हमने ऐसे स्ट्रेट लाइन बनाया है, ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे जो इनिशियल स्लोप है वो 0 नहीं है, इनिशियल स्लोप 0 नहीं है, यानी इनिशियल स्लोप 0 नहीं है, इसका मतलब कि इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है। इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 5 है। तो अगर सपोज कीजिए कि ये थीटा आ गया ना, तो यहाँ पे इनिशियल ये जो tan थीटा आएगा ये कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इतना ध्यान में रखने का है, ठीक। तो अब यहाँ से हम लोग इसका डिस्प्लेसमेंट निकाल देते हैं। एरिया कितना आ गया इसका, ये 5 है, 5 है 25 है, तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट कितना है, इनिशियल प्लस एरिया, इनिशियल 0 था, 0 प्लस 25 कितना हो जाएगा, 25 ही हो जाएगा। कितने टाइम पे, 5 सेकेंड पे। अब 5 से 10 में देखो जरा क्या हो रहा है, 5 से 10 में वेलोसिटी अभी भी प्लस में ही है, वेलोसिटी अभी पॉजिटिव वेलोसिटी घट रहा है, फिर गाड़ी ब्रेक मार रहे हैं तो वेलोसिटी तो घट रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, यानी कि 5 से 10 सेकंड में वेलोसिटी डिक्रीजिंग है, यानी कि स्लोप डिक्रीजिंग है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इंक्रीजिंग है, यानी इंक्रीजिंग ग्राफ बट डिक्रीजिंग स्लोप। तो इंक्रीजिंग ग्राफ बट डिक्रीजिंग स्लोप, एंड डिक्रीजिंग स्लोप इज इन पॉजिटिव डायरेक्शन। पॉजिटिव डायरेक्शन में वेलोसिटी घट रहा है, यानी कि पॉजिटिव डायरेक्शन में स्लोप घट रहा है। तो जब पॉजिटिव डायरेक्शन में स्लोप घटता है तो स्लोप किधर जाता है, टेंजेंट, ऊपर से ऐसे नीचे जाता है। तो यानी कैसा ग्राफ आएगा इसका, कुछ यहाँ से ऐसे ये कंटिन्यू होगा और ये कुछ ऐसा बनेगा, कुछ ऐसे, है ना। अब जरा देखिए 10 सेकेंड पे वेलोसिटी कितना हो गया है, 10 सेकेंड पे वेलोसिटी 0 हो गया है, यानी कि 10 सेकेंड पे जो ग्राफ होना चाहिए बिल्कुल सीधा हो जाना चाहिए, क्योंकि तभी ना यहाँ पे जो टेंजेंट आएगा वो सीधा हो जाएगा, तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा यहाँ पे इसका, 0 हो जाएगा। अब जरा देखते हैं 10 पे डिस्प्लेसमेंट कितना है, इसका एरिया कितना आ जाएगा, ये 5 है, हाफ इंटू बेस इंटू कितना, 5 है, यानी कि दिस इज 25/2, यानी 12.5। एरिया 12.5 आया, इनिशियल कितना था 25, तो 25 प्लस 12.5 कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा कितना 37.5, यानी कि दिस इज 37.5 मीटर 10 सेकेंड पे। अब 10 सेकेंड के बाद जरा देखिए क्या है, 10 सेकेंड के बाद वेलोसिटी तो 0 हो गया, लेकिन 10 सेकेंड के बाद क्या हो रहा है, फिर से वेलोसिटी बढ़ रहा है, यानी कि फिर से वेलोसिटी बढ़ रहा है, यानी कि इधर पॉजिटिव डायरेक्शन में, यानी कि तुम गाड़ी रोक दिए, शुरू में कांस्टेंट आया, फिर रोका, धीरे धीरे फिर आगे जाने लगे, तो फिर तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा, यानी कि फिर से इसका डिस्प्लेसमेंट इंक्रीजिंग आएगा,
यानी ग्राफ इंक्रीजिंग है और वेलोसिटी कैसा है, वेलोसिटी भी इंक्रीजिंग है, मतलब इंक्रीजिंग ग्राफ विद इंक्रीजिंग स्लोप। तो इंक्रीजिंग ग्राफ विद इंक्रीजिंग स्लोप कैसा आएगा, ऐसे, है ना, कुछ इस तरीके से आएगा, चलेगा। और 15 पे कितना आ जाएगा, देखते हैं कितना आ गया। इसका एरिया कितना आ जाएगा, इसका भी एरिया कितना आ जाएगा, 12.5 आ जाएगा, 5 है 5 है, 25 25 12.5, तो फायर कितना हो जाएगा 37.5 प्लस 12.5 यानी 0 7 2 9 1 10 5 यानी 50 हो गया टोटल, यानी ये हो जाएगा 50 15 सेकेंड। ठीक, अब जैसे कि एक बात जरा ध्यान दो, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 5 था, तो इस ht का जो स्लोप होता है वो वेलोसिटी होता है। तो यानी कि इनिशियल में जो हम ऐसे टेंजेंट खींचेंगे, इनिशियल में जो टेंजेंट खींचेंगे, सपोज करो ये θ1 आया, तो ये tan θ1 कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए, चलेगा। 5 सेकंड पे भी कितना है वेलोसिटी, 5 ही है, यानी यहाँ पे भी जो टेंजेंट आएगा वो, खैर ये तो पूरा सीधा है तो स्लोप कांस्टेंट ही है। अब जैसे कि देखो 10 सेकंड पे, 10 सेकंड पे वेलोसिटी कितना है 0, तो 10 सेकंड पे जो ऐसे टेंजेंट आएगा यहाँ पे वो सीधा आ जाएगा, तो सीधा आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो जाएगा क्योंकि स्लोप 0 हो गया। 15 सेकंड पे कितना है वेलोसिटी, 15 पे 5 है, मतलब कि यहाँ पे जो ऐसे टेंजेंट खींचेंगे और ये जो θ2 आएगा, tan θ2 कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए, यही बात ध्यान में रखने का। तो ऐसे हम लोग कोई सा भी एक ग्राफ दिया रहे तो दूसरा ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसमें मेन चीज आपको एक याद ये भी रखना है कि ग्राफ को स्टार्ट कैसे करना है, शार्पली स्टार्ट करना है कि थोड़ा से नीचे से स्टार्ट करना है। शार्पली स्टार्ट करेंगे यानी इनिशियल स्लोप 0 नहीं है, और अगर इनिशियल स्लोप 0 है तो ऐसे थोड़ा नीचे से सटा करके हॉरिजॉन्टल से उठाने का है। दूसरा, कॉर्नर बनेगा कि नहीं बनेगा ये भी चेक करना है। अगर कॉर्नर बन गया तो 2 टेंजेंट आ जाएगा, 2 टेंजेंट आ जाएगा तो यानी कि 2 स्लोप आ गया, तो 2 वैल्यू आएगा। तो यहाँ पे भी ऐसा कॉर्नर बनने का चांस नहीं है इसमें, है कि नहीं, क्योंकि जरा देखो 5वें सेकंड पे वेलोसिटी एक ही है 5 है, तो 5वें सेकंड पे भी कॉर्नर नहीं बनेगा। 10वें सेकंड पे भी जरा देखो एक ही वेलोसिटी है 0, तो यहाँ पे भी कॉर्नर नहीं बन रहा है। अगर मान लो कि हमने ऐसे कर दिया होता और फिर ऐसे कर दिया होता, तो यहाँ पे ऐसे 2 टेंजेंट हो जाता, कॉर्नर हो जाता, 2 स्लोप यानी 2 वेलोसिटी, वो रॉन्ग है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, ओके। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दिया हुआ है और कह रहा है कि इसका इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट 0 है, और अब इस ग्राफ को यूज करके हमको vt और st दोनों ड्रॉ करना है। तो वेलोसिटी ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें एक्सेलरेशन का जरूरत पड़ेगा, क्योंकि वेलोसिटी का स्लोप एक्सेलरेशन होता है, और st का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमको वेलोसिटी का जरूरत पड़ेगा, क्योंकि st का स्लोप वेलोसिटी होता है। तो पहले हम लोग vt ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, पहले हम लोग vt ग्राफ ड्रॉ करेंगे। अभी कहता है इनिशियल वेलोसिटी कितना है 5 मीटर पर सेकेंड, यानी इनिशियल वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड, और एक्सेलरेशन क्या है पॉजिटिव, 0 से लेकर के 5 सेकेंड तक एक्सेलरेशन 2 है, पॉजिटिव है, यानी कि इधर की तरफ एक्सेलरेशन है। तो मतलब क्या हुआ जरा देखिए, वेलोसिटी भी इधर और एक्सेलरेशन भी इधर, तो वेलोसिटी बढ़ेगा, यानी कि जिधर ऑब्जेक्ट है प्लस डायरेक्शन में ये वेलोसिटी इनिशियल भी और एक्सेलरेशन भी इधर ही है, तो क्या होगा, वेलोसिटी बढ़ेगा, यानी कि इसका इंक्रीजिंग वेलोसिटी आएगा ग्राफ, यानी कि ग्राफ इंक्रीजिंग आएगा। लेकिन ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा, इनिशियल वेलोसिटी 5 है, यानी कि कहीं 5 से स्टार्ट होगा ग्राफ, है ना। अब जरा देखो 5 से स्टार्ट होगा तो ग्राफ किधर जाएगा, ऊपर की तरफ, यानी इंक्रीजिंग ग्राफ आएगा, इंक्रीजिंग ग्राफ आएगा, लेकिन इसका स्लोप कैसा है, स्लोप कांस्टेंट है, यानी कि ग्राफ इंक्रीजिंग एंड स्लोप इज कांस्टेंट, तो कैसा, स्ट्रेट लाइन, इंक्रीजिंग ग्राफ बट स्लोप इज कांस्टेंट। 5 से स्टार्ट हुआ क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी कितना था, 5 था। कितना आ जाएगा वेलोसिटी, देखे जरा, इसका एरिया कितना आ रहा है, ये तो रेक्टेंगल है, तो 2 × 5 यानी कितना आ गया, 10 आ गया, यानी इसका एरिया 10 आया, तो फाइनल कितना आएगा, इनिशियल प्लस 10, इनिशियल 5 प्लस 10 कितना आ जाएगा, 15, यानी ये 15 मीटर पर सेकेंड आएगा। कितने पे, ये 5 सेकेंड पे। अब जरा देखो 5 सेकेंड के बाद क्या हुआ, 5 सेकेंड के बाद इसके पास इधर वेलोसिटी आ गया कितने का, 15 मीटर पर सेकेंड का, और एक्सेलरेशन आ गया नेगेटिव डायरेक्शन, यानी कि 5 सेकेंड के बाद वेलोसिटी आगे है लेकिन एक्सेलरेशन पीछे है, यानी कि 5 सेकेंड के बाद
वेलोसिटी इधर, एक्सेलरेशन पीछे, मतलब कोई भी चीज आगे जा रहा है और उसको हम ऐसे धक्का देंगे तो वेलोसिटी क्या होगा, घटेगा ना। यानी कि अब इसके बाद क्या होगा, वेलोसिटी घटेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन जो है वो वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में आ गया, तो वेलोसिटी घटना चाहिए। यानी कि ग्राफ किधर आना चाहिए, नीचे आना चाहिए। ग्राफ नीचे आना चाहिए, तो यानी कि डिक्रीजिंग हो जाएगा। डिक्रीजिंग हो जाएगा तो स्लोप कैसा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट, यानी स्लोप कांस्टेंट, और कांस्टेंट स्लोप में ग्राफ क्या होता है, स्ट्रेट लाइन, मतलब ये कुछ ऐसे नीचे आएगा। कहाँ तक नीचे आएगा चेक कर लेते हैं। इसका कितना आ जाएगा एरिया, देखिए ये 5 है और ये कितना है, -3 है, यानी कितना हो गया ये, -15, यानी कितना हो गया ये, -15। देखिए ये 5 और ये 3, इधर 5 था, 2 था, 10 आया था, ये 5 और ये -3, -15, तो फाइनल कितना हो जाएगा, इनिशियल प्लस एरिया। इनिशियल था 15 और एरिया आया -15, तो 15 - 15 कितना, 0, यानी कि ऐसे करते करते कहाँ तक चला जाएगा, ऐसे वेलोसिटी इसका 0 हो जाएगा। वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 0, कितने सेकंड पे, 10 सेकंड पे। यानी कि अब 10 सेकंड के बाद क्या हुआ, 10 सेकंड के बाद इसका वेलोसिटी आ गया 0, और अब एक्सेलरेशन किधर लगने लगा, देखो जरा, अब एक्सेलरेशन कितना होने लगा, 10 सेकंड के बाद एक्सेलरेशन 3 हो गया, किधर, पॉजिटिव डायरेक्शन में, यानी कि इधर एक्सेलरेशन, यानी कि 10 सेकंड के बाद वेलोसिटी 0 हो गया और एक्सेलरेशन इधर लगने लगा, तो फिर से बॉडी इधर ही जाएगा और वेलोसिटी बढ़ेगा, तो यानी कि फिर से क्या होगा, इंक्रीजिंग वेलोसिटी, किधर, पॉजिटिव डायरेक्शन में, यानी इंक्रीजिंग वेलोसिटी इन पॉजिटिव डायरेक्शन, एंड स्लोप कैसा, कांस्टेंट, स्लोप कैसा, कांस्टेंट, यानी कुछ इस तरीके से। कहाँ तक जाता है ग्राफ देख लेते हैं। ये 5 आया, ये 3 आया, कितना आ गया, 15, तो इनिशियल कितना है, 0, 0 + 15 15, यानी कि ये भी कहाँ तक जाएगा, ये ऐसा 15 तक जाएगा, ये 15 पे ये 15 मीटर पर सेकेंड। तो दिस इज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर दिस एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। इस एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ कुछ ऐसा बन करके आता है, चलेगा। अब जरा हम लोग एसटी ग्राफ निकालते हैं। अब एक बात यहाँ पे गौर कीजिए स्टूडेंट, कि ये जो वेलोसिटी है हमेशा पॉजिटिव है, यानी कि बॉडी या तो स्टॉप हुआ है या फिर हमेशा आगे ही चला है, क्योंकि वेलोसिटी हमेशा पॉजिटिव है, तो डिस्प्लेसमेंट हमें हमेशा इंक्रीज ही करेगा। वेलोसिटी निगेटिव तो आए नहीं, वेलोसिटी निगेटिव आना यानी कि पीछे आना, तो वेलोसिटी तो कहीं पे भी निगेटिव है नहीं, वेलोसिटी हमेशा पॉजिटिव है, तो ऑब्जेक्ट हमेशा आगे ही जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इसका बढ़ेगा, यानी कि डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा बढ़ेगा हमेशा, यानी कि ऑलवेज इंक्रीजिंग आएगा। तो इनिशियल, इसका इनिशियल डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0, यानी कि ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है, यहाँ से। तो अभी 0 से लेकर के 5 सेकेंड तक, 0 से लेकर के 5 सेकेंड तक वेलोसिटी इसके पास है, यही है ना, इसके पास कुछ वेलोसिटी है, तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा, यानी कि ग्राफ ऊपर जाएगा। किस तरीके से ग्राफ ऊपर जाएगा, वेलोसिटी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, यानी कि स्लोप इंक्रीज हो रहा है, यानी कि इंक्रीजिंग ग्राफ विद इंक्रीजिंग वेलोसिटी, यानी इंक्रीजिंग ग्राफ विद इंक्रीजिंग वेलोसिटी, ऐसे। अब जरा देखिए, ये इंक्रीजिंग डिस्प्लेसमेंट है एंड इंक्रीजिंग स्लोप है, इंक्रीजिंग स्लोप है, हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल की तरफ जा रहा है। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज जरा गौर कीजिए कि इनिशियल वेलोसिटी 5 है, यानी कि इनिशियल स्लोप 0 नहीं होगा, क्योंकि इनिशियल स्लोप एसटी का स्लोप वेलोसिटी होता है, तो अगर इनिशियल स्लोप 0 कर दिया हमने तो यानी इनिशियल वेलोसिटी 0 कर दिया, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी तो 5 है, तो इसका मतलब ये ग्राफ यहाँ से ऐसे शार्पली उठेगा, ऐसे शार्पली उठेगा, ये 0 नहीं होगा। हम लोग जब यहाँ पे ऐसे टेंजेंट खींचेंगे, ऐसे टेंजेंट खींचेंगे तो इनिशियल टेंजेंट 0 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे tan थीटा कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए, ठीक। अब जरा इसके बाद जरा देखो क्या है, 5 आ गया, हम लोग जरा इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। एरिया कितना आएगा इसका, यहाँ तक तो ट्रायंगल हो गया, इस ट्रायंगल का एरिया कितना है, ये 5 है, ये 10 है, यानी इसका हो गया 1/2 × 5 × 10, यानी ये आ गया 25, और इसका कितना आ गया 5 × 5 कितना आ गया 25, तो टोटल इसका एरिया 0 से लेकर के 5 तक टोटल एरिया कितना आया, 25 25 50 आ गया, यानी कि 50 हो जाएगा। अब इसके बाद जरा देखिए 5 से लेकर के 10 तक, 5 से 10 तक वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव ही है, यानी कि वेलोसिटी अभी भी पॉजिटिव है, घट रहा है वेलोसिटी, लेकिन है तो वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन में,
मतलब कि तुम गाड़ी का स्पीड कम करोगे धीरे धीरे तो भी डिस्प्लेसमेंट तो बढ़ेगा ही। यानी कि अब क्या होगा यहाँ से इंक्रीजिंग डिस्प्लेसमेंट बट डिक्रीजिंग स्लोप, क्योंकि वेलोसिटी घट रहा है तो इंक्रीजिंग डिस्प्लेसमेंट बट डिक्रीजिंग स्लोप। तो कैसा, कुछ ऐसे, यानी कि कुछ ऐसे। अभी जरा देखो 10 सेकंड पे वेलोसिटी कितना हो गया, 10 सेकंड पे वेलोसिटी 0 हो गया, तो 10 सेकंड पे ये ग्राफ क्या हो जाएगा, टोटली ऐसे हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। 10 सेकंड पे ये टोटली ग्राफ कैसा हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल, है ना। क्यों, क्योंकि जब 10 सेकंड पे हॉरिजॉन्टल हो जाएगा तो यहाँ पे जो टेंजेंट आ जाएगा वो सीधा आ जाएगा, और जब टेंजेंट सीधा आ जाएगा तो स्लोप कितना हो गया, 0, तो वेलोसिटी कितना हो गया, 0। तो यानी कि यहाँ से फिर ऐसा बन गया। अब जरा हम लोग इसका वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। इसका एरिया कितना आएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट 15, यानी कि 75/2 आ गया ना। यानी 75/2 यानी कितना, 6 37.5 आ गया। तो 37.5 50 में ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 87.5। यानी कि अभी ये जो डिस्प्लेसमेंट आया 10 सेकंड पे वो कितना आ गया, 87.5 का डिस्प्लेसमेंट आ गया। अब इसके आगे क्या होगा, इसके आगे अब वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव है, यानी कि अब इसके आगे भी वेलोसिटी पॉजिटिव है। यानी कि वेलोसिटी पॉजिटिव आया मतलब फिर से डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा, यानी फिर से इंक्रीजिंग ग्राफ आएगा, बट कैसा, इंक्रीजिंग वेलोसिटी। यानी इसके बाद फिर से ग्राफ ऐसे आ जाएगा, यहाँ से फिर से ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा कर्व। तो क्या होगा, इसे देखिए, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज कर रहा है और वेलोसिटी भी क्या कर रहा है, इसका इंक्रीज कर रहा है, यानी कुछ ऐसा ग्राफ, यानी कि इस तरीके से ऐसा। और यहाँ पे वैल्यू कितना आ जाएगा, इसका एरिया निकाल देंगे। ये एरिया कितना आ जाएगा, ये भी आ जाएगा बेस 5 और ये 15, है ना। ये आ जाएगा बेस 5 आ जाएगा और ये 15 आ जाएगा। तो फिर से वही आ जाएगा 75/2 यानी 37.5। तो 87.5 में 37.5 ऐड कर देंगे तो वो हमारा 15 सेकंड पे ऐसा ये डिस्प्लेसमेंट कराया जाएगा। तो ऐसे हम लोग के पास एक एक्सेलरेशन कर्व दिया हुआ था, इससे हमने वेलोसिटी कर्व निकाला और फिर वेलोसिटी कर्व से डिस्प्लेसमेंट कर्व निकाला। तो इसमें थोड़ा सा आप लोग को आइडिया हो गया होगा कि किस तरीके से ग्राफ ड्रॉ करना। इसमें और भी बहुत कुछ है, और भी ग्राफ है, वो धीरे धीरे हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप ये सब नोट्स बना लेंगे और उसको अच्छे से समझ लेंगे। अगर किसी को डाउट है तो मेरे से पूछेगा। ओके।